ये पकड़ो और अब जाओ यहाँ से। ये तो बहुत है। ये तो बहुत थोड़े, लेकिन मेरे लिए ये वाकई बहुत है। देखे माजदा साहिबा, ये एक हाथ है, वो भी एक इंसान का, और इस हाथ से मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं ली जिसकी मैं हकदार न हूं। इन हाथों से मैंने हमेशा मेहनत करके पैसे कमाए, लेकिन आप इन हाथों की अहमियत कभी नहीं जान सकती, और ये भी नहीं जान सकती कि मेहनत करना क्या होता है। मैंने इन हाथों से कालीन बुने हैं, एक एक टांके में खून पसीना शामिल है, और इन्हीं हाथों से आपके बेटे कमाल ने मोहब्बत की है। माजदा साहिबा, होश में आए जरा। आपका बेटा जेल में है और आपकी वजह से हर किसी ने उनका साथ छोड़ दिया है। आपकी नफरत की आग आपके बेटे को जला देगी। उन्हें बचा लीजिए, बस मुझे यही कहना था। ऐमान। जी माजदा साहिबा। रजा से कहो फौरन गाड़ी निकाले मेरे लिए। जी ठीक है। खुश आमदीद अम्मी। तुम कैसे हो मेरे बेटे? नरगिस और बच्चों ने बताया कि आपने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। शुक्रिया। और अम्मी, वो वकील, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं किसी नए वकील को हायर करूंगा। मैं जानती हूं। जानती हैं आप? इसीलिए यहां पे आई हूं। मैं कुछ समझा नहीं। बात सीधी है कमाल, मैं तुम्हें पहले जैसा देखना चाहती हूं। या तो प्यार या पैसा, या तो आजादी या फिर यही जेल। या तो नरगिस या नताशा। नताशा का इंतखाब करते हो तो 1 घंटे में यहां से बाहर निकालूंगी तुम्हें। साथ साथ पैसा होगा, ताकत होगी, लेकिन और नरगिस का इंतखाब करते हो तो फिर इन सब चीजों को भूल जाना। ना ही मुझे परवाह होगी, ना ही मैं मुड़ के देखूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए। क्यों शर्म आनी चाहिए मुझे? मैं अपने बेटे की मुस्तकबिल की हिफाजत करने की कोशिश कर रही हूं, इसमें क्या गलत है? तुम्हें क्या अपनाना है, फैसला तुम करोगे। पैसा और ताकत या फिर एक दुख भरी जिंदगी। अम्मी, आपकी नजर में मोहब्बत बहुत ही बेमायनी चीज है। क्या कहा तुमने? मोहब्बत? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एक मामूली औरत के लिए तुमने जिद क्यों लगाई हुई है। जिसे आप मामूली कह रही हैं, उससे मैं शदीद मोहब्बत करता हूं, इतनी कि शायद इसका अंदाजा मैं खुद भी नहीं लगा सकता। और ये मोहब्बत आज की नहीं बल्कि 25 साल पुरानी है।
जिसे मैं किसी सूरत नहीं खो सकता। आपके कहने की वजह से एक बार खो चुका हूं, लेकिन आपके कहने पर बार बार मैं अपनी मोहब्बत को नहीं खो सकता। लिहाजा ऐसी कोई बात मत करें जिससे मैं आपसे भी दूर हो जाऊं। मैं बात पैसे और ताकत की कर रही हूं, और तुम वही मोहब्बत। अम्मी, मैं आपसे मोहब्बत की बात कर रहा हूं और आप पैसे और ताकत की। लगता है तुमने इसे अब जिद बना लिया है। नहीं, जिद तो आप कर रही हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। मैं आपको नहीं बता सकता कि जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे वाकई बहुत अफसोस है। काश कि मैं कुछ कर सकता आपके लिए। मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप साथ देंगे? लेकिन इसमें ज्यादा मसला माजिदा साहिबा का है। इस वक्त माजिदा साहिबा का मसला नहीं, उन्हें हम संभाल लेंगे। असल मसला कमाल का है। जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं। एक मसला खत्म होते ही हमारे लिए दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। पता नहीं कब उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी। समझ नहीं आ रहा उन पर ये इल्जाम लगाया किसने। सब इतना जल्दी हुआ कि सोचने का मौका नहीं मिला। लगता है जिसने अजीज को मारा है वो हम में से ही है और आजाद घूम रहा है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अजीज वैसे भी बहुत बुरा आदमी था। वहां बहुत से लोग थे जो ट्रिगर खींच सकते थे। वो गन कहाँ से आई आखिर? और कमाल पर ही क्यों इस कत्ल का सारा इल्जाम लगाया? सिर्फ यही समझना चाह रही हूँ। एक वकील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। लगता है माजिदा साहिबा कमाल को सबक सिखाना चाहती हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ, याद आया, कुछ दिखाना था। सिर्फ कत्ल ही का इल्जाम नहीं, कुछ नोटिस भी आए हैं बैंक और कोर्ट से अहमद भाई। इनके हिसाब से कमाल डिफॉल्टर भी हो गए हैं। ये पेपर्स तो अदालत की तरफ से है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डिटेल में देखना होगा। मेरा एक बहुत ही अच्छा पुराना दोस्त है जो कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। मैं उससे भी बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं राब्ते में रहूंगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। खुदा हाफिज।